उत्साह। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। भगवान के भक्त हुए ध्रुव, छोटे से हैं ध्रुव जी, केवल 4 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति पता है कितने दिन में हुई? 5 महीने में। बड़े बड़े संत जन अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं हिमालय पर जाकर के, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भक्त ध्रुव को केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात पर कई संत नाराज हो गए, बोले कि भैया भगवान तो राजाओं के बच्चों को ही मिलते हैं, ध्रुव राजा का बेटा है, उत्तानपाद राजा का पुत्र है, इसलिए भगवान उसको मिल गए। हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ हिमालय पर हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान हम पे कृपा नहीं करते, और वो ध्रुव पर 5 महीने में कर दी। तो बड़ी अलग अलग बातें आई कि राजा का पुत्र था इसलिए जल्दी मिल गए, छोटी आयु थी इसलिए जल्दी मिल गए, आदि आदि बातें थी। लेकिन भगवान से जब पूछा गया कि आप ध्रुव को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, तो जब ध्रुव चरित्र आएगा तब आप लोग सुनेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति में नियम कितने हैं, ध्रुव की भक्ति में और भाव कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, परंतु विशेषता यह है कि ध्रुव की भक्ति में उत्साह बहुत था। ध्रुव की भक्ति में उत्साह खूब था। 2 भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए, दोनों ने भगवान का खूब भजन किया। तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे? नारद जी महाराज बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे, ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, अब इतने दिन और बैठूं यहां पर। बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्तों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे मतलब अभी बहुत समय है और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़ी सहजता से कहा नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया, इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। और परिणाम यह हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहां पर मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने हो, तुम उत्साहित कितने हो,
और कर तो रहे हो यज्ञ, लेकिन उत्साह नाम की चीज नहीं है हृदय में। करवा तो रहे हो कथा, लेकिन उत्साह नहीं है। नाम जप तो कर रहे हो, लेकिन केवल काउंटिंग कर रहे हो, उसमें उत्साह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भाई कोई एक ही नियम करो, कोई एक ही नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ। कोई बहुत ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं। सुबह उठते ही पहले हाथ देखो, फिर चरण वो जमीन को प्रणाम करो, उसके बाद में जाकर के जो है स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, तुलसी जी पे अर्घ दो, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माला पहनाओ, तुलसी अर्चना करो, हवन करो। इतने नियम करने की कोई जरूरत नहीं। एक नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण लगन के साथ। और एक बात और बताऊं, उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह को यदि मैं थोड़ी और स्तर, एक सामान्य स्तरीय हिंदी में कहूं, तो हिंदी भी नहीं, शायद उर्दू शब्द होगा। उत्साह का एक और अर्थ यदि समझो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिद। आप जितनी जिद के साथ ठाकुर जी को पुकारोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे। अगर जिद ही नहीं है हमारी भक्ति में, तो ठाकुर जी को भी कौन सी गरज पड़ी आपके पास आने की। जैसे बालक है, बालक आपके साथ मॉल गया, मॉल में जाकर के उसने कोई खिलौना देखा, खिलौना देखते ही माता पिता की नाक में दम कर देता, मुझे चाहिए 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 चाहिए। अब माता पिता जानते हैं कि ये खिलौना तोड़ देने वाला है 2 दिन बाद ही, लेकिन फिर भी अपने बालक की प्रसन्नता के लिए माता पिता उसको वो खिलौना देते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिद प्रकट होती है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा कि इस कथा के लिए शर्मा जी ने खूब जिद करी, तब जाकर के यहां कथा हो रही है। उत्साह बहुत जरूरी है बंधुओं। इसलिए कथा में आप क्या पहन के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप क्या खा के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कहां बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं, एक आसन पर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, वो सब जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप कितने उत्साह से बैठते हैं। और एक बात कहूं, जितने उत्साह में व्यास आपको दिखाई देता, उतने उत्साह में रहना चाहिए कथा में। मैं कल से 1 बजे बैठूंगा, 5 बजे तक मेरे चेहरे की आकृति एक सी ही रहने वाली है, ऐसी आकृति आपकी भी रहनी चाहिए, तो दोनों को आनंद आएगा। इसलिए भैया खूब उत्साह के साथ कथा में आओ, खूब आनंद से कथा श्रवण करो। आज प्रथम दिन है, महात्म है, थोड़ी विलंब से भी कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे सब संगीतज्ञ गंधर्व जन बेचारे कहीं रास्ते में रह गए। भागवत के महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सूक्ष्म परिचय है भगवान का। भगवान के रूप, कर्म और गुणों का विवेचन करता है। भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। पहला सत्य,
दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूं, भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। ये गिरधर स्वरूप है, वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी स्वरूप हैं, द्वारिका में चले जाओ तो चतुर्भुज स्वरूप हैं, जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो प्रेम विगलित स्वरूप हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तो तपस्वी स्वरूप हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेषनाग पर पड़े हुए रंगनाथ स्वरूप हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। लोग कहते हैं हमारे भीतर भगवान रहते हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। लोग कहते हैं हमारे भीतर भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। तो ये भगवान जो हमारे भीतर रहते हैं, ये किस रूप में रहते हैं? इन्हीं तीन रूपों में रहते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं पता है? श्रीमद् भागवत दर्पण है। दर्पण की खासियत क्या होती है? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हो वैसा दिखाता है। आप बुरे हो तो बुरा दिखाएगा, आप श्रृंगार कर लो तो सुंदर दिखाएगा, या फिर एक प्रकार से ऐसा कहूं तो आप दर्पण में अपनी कमियां देखते हो कि हमारे रूप में हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं, हमारे माताएं देखती हैं हमारे काजल ठीक लगे कि नहीं, हमने शर्ट ठीक से पहनी है कि नहीं, हम लोग ठीक लग रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई कमी हो तो उसको सुधार लो, उसके लिए दर्पण होता है। भागवत भी दर्पण है। यहां पर आपकी अच्छाइयां नहीं बताई जाएंगी, और ना अपनी अच्छाइयां सुनने के लिए बैठना। भागवत में तो यही सुनना है कि मुझ में कमी क्या है, और उस कमी का निवारण व्यास जी कुछ बताएं कि मैं कैसे उसको सुधारूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे भीतर काम खूब है, मुझे उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या है, मेरे भीतर लोभ बहुत है। आदमी के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये आदमी खूब अच्छे से जानता है। वो बात अलग है कि कोई और बता दे तो छुपाता है। कोई आकर के तुमसे कह दे भाई बुरा मत मानना, सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन थोड़े से ना तुम थोड़े लोभी लगते हो हमको। अब लोभी आप हो, लेकिन किसी और के कहने पर स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं। परंतु भागवत में जब विराजो ना, तो यहां पर बैठने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उसमें प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपने दुर्गुण को केंद्र में रख करके बैठूं, मेरे अंदर ये कमी है, और इस कमी के निवारण के लिए मुझे कथा सुननी है। आप मुझे याद करेंगे 7वें दिन। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने दुर्गुण को केंद्र में लेकर के कथा में बैठोगे ना, तो ये कथा गंगा के समान है, 7 दिन में उस दुर्गुण को ध्वस्त कर देगी। ये भागवत का एक बहुत विशेष रूप। देखो कथा लोग कराते हैं, कई लोग कराते हैं अपने पितरों की निवृत्ति के लिए, कई लोग कराते हैं कि नगर में हमारा नाम हो जाए इसलिए, कई लोग कराते हैं पैज में, हमारे पड़ोसी ने कराई तो हम भी कराएंगे। लेकिन भागवत कराने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? तन तो हमारा पवित्र है, मन पवित्र हो जाए, बस हमारा हृदय पवित्र हो। और एक बात कहूं, आज जिसको सवेरे देख करके आपको ईर्ष्या हो रही थी, जिसको देख करके जलन हो रही थी, 7 दिन बाद फिर उसको देखोगे तब भी जलन हो रही है ना, तो समझना कथा सुनी नहीं है आपने। 7 दिन बाद जब कथा से जाओ ना, तो जिसको देख के थोड़े ईर्ष्या का भाव आया था, जिसको देख के थोड़ा क्रोध का भाव आया था, उसके प्रति भी थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाए तो समझना कथा सुनी है, कथा हमारे जीवन में आई है। कथा सुनना और उतारना दोनों अलग बात है। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। कल रात्रि में ही एयरपोर्ट से आए तो हमारी शर्मा जी की चर्चा हो रही थी। मैंने कथा तो बहुत लोग कराते हैं, कथा बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जीता कोई नहीं है। कथा जियो,
जो आपने सुना है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। कथा हमारे हमारे शिकारी नेत्रों को पुजारी बना देती है, और पुजारी का स्वभाव क्या है, जहां कहीं ठाकुर जी को देखता है आरती उतारता है, और शिकारी कहां, जहां कहीं भी जानवर देखता है तुरंत उसको मारता है। अभी हमारी नजरें शिकारी हैं, परंतु भागवत हमको पुजारी बनाती है। सबकी पूजा उतारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करके सबकी आरती उतारो। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। देखो ये सब में राम देखना बड़ा मुश्किल है, सब में भगवान का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, पर सब में गुण देखना बहुत आसान है, जो हम देखते नहीं हैं। हमारा स्वभाव हो चुका है, हम सब में दुर्गुण का ही दर्शन करते हैं केवल। सामने वाला व्यक्ति आया नहीं कि सबसे पहले यही देखेंगे कि इसमें कमी क्या है, इसलिए हम लोग बिगड़ गए हैं, इसलिए हमारा स्वभाव बिगड़ गया है। स्वयं को सुधारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में गुण क्या है यह खोजो। राक्षस में और देवता में अंतर यही है। देवता कौन, जो सब में गुण का दर्शन करे, और राक्षस कौन, जो केवल खुद में गुण का दर्शन करे, बाकी सब में अवगुण देखता हो। रावण कौन है, जो परम पुरुष राम में भी दुर्गुण देखता है, और श्री राम कौन है, जो अहिल्या के भी गुण पर रीझ करके उस पर कृपा कर देते हैं। कंस कौन है, जो कृष्ण में भी दुर्गुण देखता है, और कृष्ण कौन है, जो कुब्जा की 3 जगह से टेढ़ी कमर को देख करके भी उस पर मोहित होकर उसको सुंदरी बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, राक्षस कौन, जो सब में दुर्गुण देखे। अगर आज तक सब में दुर्गुण ही देखे तो तुम आप राक्षसों से कम नहीं हो। लेकिन देव कौन, जो सब में गुण देखे, खुद में अवगुण देखे, मुझ में क्या कमी है, वो देव है। स्वयं के अवगुणों को सुधारने के लिए भागवत की कथा है। तो आज ही लिस्ट बना लेना। और एक बात और कहूं, आप खुद लिस्ट बनाने बैठोगे तो कई सारी चीजें लिखोगे नहीं, किसी अति प्रिय से लिस्ट बनवाना। तुझको मेरे में जितनी कमी लिखती है सब लिख दे। और अगर पति पत्नी हैं, विवाहित लोग हैं तो और अच्छा है। पत्नी अपनी लिस्ट बनवाए पति से और पति लिस्ट बनवाए पत्नी से, लेकिन शर्त ये होगी कि 7 दिन लड़ना नहीं है, मेरे जाने के बाद कुछ भी करना। अब पता चला कि सब लोग दूसरे दिन अखबार में आ जाए, वो अभी रिपोर्टर साहब थे मंच पे, दूसरे दिन ही छाप दें, बोले देवास में हुई कथा में महाराज जी ने ऐसा उद्बोधन दिया कि सारे दाम्पत्य जीवन वालों में लड़ाई हो गई। मैं ये एक विनोद का विषय है, लेकिन एक बात कहूं, हम मानव पता है कब अच्छे बनेंगे, जब अपने अवगुण को हंस करके स्वीकार करें। हाँ, मुझ में ये कमी है, मैं मानता हूं। व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना। मैं कथा करता हूं, ऐसा तो नहीं है जरूरी कि हर जगह अच्छी ही होती होगी, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो कभी कोई बता देता है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो इसने ये सुधार करने का एक विषय तो दिया। और विशेष रूप से हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो तो मेरी कथा केवल इसीलिए सुनते हैं कि इसकी कमी क्या है वो निकालो और फिर इसको बताओ। अच्छा है, अगली बार वो कमी होती तो नहीं, कम से कम अपने अवगुणों को स्वीकार करना सिखाती है भागवत। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है बंधुओं। तो भगवान के 3 रूप हमारे भीतर विद्यमान हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। हर व्यक्ति जब जब भी सत्य, अच्छा देखो, हम सत्य बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं हम लोग, सब झूठ बोलते हैं, लेकिन सुनने की जब बारी आती है
तब हमको सत्य ही सुनना होता है। हम किसी से भी झूठ बोलें चलेगा, लेकिन हमसे कोई झूठ बोले ये नहीं चलता। पता चल जाए कि उसने हमसे झूठ बोला है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि झूठ हम भी बोलते हैं। लेकिन नहीं, सुनने के लिए हमको सत्य ही चाहिए, क्योंकि भीतर सत्य स्वरूप है भगवान। भगवान झूठ स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप है। इसलिए भले ही हम प्रदान झूठ कर देते हो, लेकिन जब ग्रहण की बारी आती है तो सत्य ही चाहिए। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है हमारे भीतर? चैतन्य, चित्त। ये आज आप सब लोग मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, जय श्री कृष्ण बोलते हो। चलो मेरी बात छोड़ो, अपने पुत्र से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी, अपने कर्मचारी, अपने मित्र, यार, दोस्त, इन सबसे प्रेम कब तक है? जब तक उसके भीतर चैतन्य भगवान, चैतन्य मतलब उसको जीवित रखने वाली जो आत्मा है वही चैतन्य है। ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, ये मेरा 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 हम लोग कब तक करते हैं? जब तक उसमें चैतन्य है। और जिस दिन वो चैतन्य उसका त्याग कर देते हैं, हमेशा अपने हृदय से लगाने वाली मां, हमेशा अपने आंखों के आगे देखने वाली पत्नी, हमेशा उनके चरणों में बैठने वाले पिता, इन सब के भीतर से जब चैतन्य चला जाता है तो घर के मेरा कहने वाले लोग ही उसको शमशान ले जाते हैं। अरे हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य ने इसका परित्याग कर दिया। वो चैतन्य है जो मुझे एक महाराज बनाने पर मजबूर कर देता है ताकि लोग सब मुझे प्रणाम करें। आपको किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बंधु, किसी का मित्र, किसी का शत्रु बनाने पर आप सबके रूप जो सबके सामने प्रकट हैं, ये केवल चैतन्य की वजह से। जिस दिन वो चैतन्य परित्याग कर देगा, उस दिन ये संसार फिर आपको स्वीकार नहीं कर सकता। बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं सूरदास जी की। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। एक बात और बताते हैं आपको। मुझे कथा में रसिकाचार्यों के पद गाने में बहुत सुख मिलता है। हम भजन कम गाते हैं, पद ज्यादा गाते हैं, तो इसलिए आप लोग तैयारी करके आना, क्योंकि हमारी कथा में नृत्य कम, गायन ज्यादा होगा। मैं आपको गाना पड़ेगा, इसलिए ये पद जो हैं इनके लिए तैयार रहना। जब जब गवे तब तब गाना है साथ में। ये साधारण बंधुओं भजन नहीं है, साधारण कोई किसी साधारण व्यक्ति की रचनाएं नहीं है। हमारे पूर्वाचार्य तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, मीराबाई, ये लोग भजन थोड़ी लिखते थे, कीर्तन थोड़ी लिखते थे, पद लिखते थे। और इनके पद को सुनकर के ठाकुर जी झूमते थे, ठाकुर जी आनंदित होते थे। सूरदास जी कहते हैं, जादिन तादिन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ जई हैं। किस दिन? बोले जादिन मन पंछी उड़ जई हैं। मन पंछी यानी कि वही चैतन्य परमात्मा। वो जिस दिन तुम्हारे भीतर से उड़ करके चला गया, जिस दिन तुम्हारा त्याग कर देगा, उस दिन तुम्हारे तन के जितने प्रेमी हैं और तुम्हारी तन की जितनी शोभा है सब नष्ट हो जाएगी। तो भगवान का पहला रूप जो हमारे भीतर विद्यमान है वो है सत्य, और दूसरा रूप है चैतन्य।
और तीसरा रूप जो हमारे भीतर विद्यमान है वो है आनंद। आनंद। रसगुल्ला खाने पर, चाट पकौड़ी खाने पर क्या आता है? क्या आता है ना? सांसारिक वस्तु खाने पर आनंद थोड़ी आता है। सांसारिक वस्तु खाने पर सुख मिलता है। इंदौर की क्या प्रसिद्धि है? खाना पीना बड़ा प्रसिद्ध है इंदौर का, है? पोहा। पोहा प्रसिद्ध है इंदौर का। चाट, हाँ जो भी हो। मेरी इंदौर में जब कथा थी तो एक दिन सब ले गए थे मुझको वहां, जहां पे सुबह सब वो जौहरी बैठते हैं और रात में सारी दुकानें लगती हैं। कौन सा बाजार? सराफा। रात में देखा तो महाराज वहां तो दुनिया भर के चटोरों की फौज लगी थी। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। ऐसी ऐसी वस्तुएं भी थी जो हमने कभी सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, वो भी सब खा रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, संसार की कोई भी वस्तु जो हमें अच्छी लगती है, क्या वह आनंद देती है? ना। आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के सेवन से फिर वो कम नहीं होता और बढ़ता है और बढ़ता है। परंतु संसार की जितनी भी वस्तुएं ना, उसका सेवन करने से धीरे धीरे उसकी चाह कम होने लगती है, इसलिए वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद और सुख ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। सुख क्या है? वस्तु का सेवन करते ही धीरे 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 कम होने लग जाता है। परंतु आनंद जो है ना, वस्तु का सेवन करने पर और बढ़ता है और बढ़ता है। मतलब पानी पियो तो प्यास और बढ़ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पानी पीने से प्यास घटती ही है, भोजन करने से भूख मरती ही है। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो केवल सुख देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राप्ति से सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर आनंद क्या है? आज तो पहला दिन है, 7 दिन जब बीत जाएंगे ना, तो 7वां दिन जब होगा तब आप लोग सब शर्मा जी से कहोगे, सुनो महाराज जी को फिर से बुला लो कथा करने के लिए। क्यों? ये 7 दिन में हमारा मन जो है भरा नहीं है और सुनने की इच्छा, इसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद है। मैं अपनी कथा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का अभिप्राय है आनंद केवल भगवत सम्मिलित वस्तु में ही आता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल का एक बार दर्शन करने में मन नहीं भरेगा। कोई आपको 4 बार अपॉर्चुनिटी दे कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, आप हर बार जाओगे। कोई आपसे कहे अरे अभी तो होके आए हो, बोले अरे क्या करें फिर से मन कर रहा है जाने का, उसको कहते हैं आनंद। मैं विदेश गया तो विदेश में एक शहर, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। पहले दिन मुझको कोई दिखाने के लिए ले गया, देख करके आया, बड़ा अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया बना है, अच्छा है। दूसरे दिन एक परिवार फिर आ गया मुझको लेने, बोले महाराज जी आज हमारे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलना? बोले वही बिल्डिंग देखने चलेंगे। मैंने कहा वो तो मैं कल देख के आ गया। बोले आज हमारे साथ भी चल दो। दूसरे दिन फिर चला गया। तीसरे दिन फिर एक परिवार आ गया, बोले आज हमारे बच्चों के साथ भी चलो। तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? 2-3 बार एक ही जगह देखने के बाद स्थिति होगी हाथ जोड़ दूंगा, भैया तुम अकेले जाओ, मैं देख चुका, बस मेरा मन भर गया। परंतु ठाकुर जी का जितनी बार दर्शन करो मन नहीं भरता है, उसी को आनंद कहते हैं। केवल सुख में और आनंद में इतना अंतर जानो, जिससे मन भर जाए वो सुख और जिससे मन कभी ना भरे वो आनंद। और संसार की इस व्यासपीठ से बैठ करके कह रहा हूं, संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे मन ना भरता हो, सबसे भरता है। किसी को महंगे फोन बहुत अच्छे लगते हैं, कितने दिन अच्छे लगते हैं? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद पता ही नहीं कहां रखा है। किसी को महंगी गाड़ियां बहुत पसंद है, कितने दिन?
एक आध 1.5 साल, साल तो बहुत कह दिया, एक आध 2-3 महीने बस। संसार में बंधुओं किसी भी चीज को उठाओगे ना, वो एक अवधि तक अच्छी लगती, उसके बाद नहीं लगती, उससे मन भर जाता है, क्योंकि वो सुख है। परंतु परमात्मा वो आनंद परमानंद है। इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये ना, तो बालक के प्रकट होने पर उसके 6 दिन बाद उसकी छठी पूजी जाती है। लेकिन हमारे ठाकुर जी की छठी 1 साल बाद पूजी गई। क्यों? बोले 1 साल तक उत्सव मनाने में इतने व्यस्त हो गई सारी माताएं कि भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। इसको आनंद कहते हैं। जहां पर समय का प्रतिबंध ना हो, जहां पर संसार का प्रतिबंध ना हो, जहां पर देह की थकान ना होती हो, बस अनवरत वो चलता रहता हो, उसको आनंद कहते हैं। वो परमानंद है। तो ठाकुर जी 3 रूप में हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं हमारे भीतर। भगवान के 3 काम हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तानपुरा कम, और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं।